हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू जुनून द लर्निंग चैनल। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके नहीं देखिए और शेयर ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम जीन पियाजे के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो 4 स्टेजेस हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ टर्म उन्होंने और भी दिए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ पॉइंटेड बात होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जो भी मेन है, खास है याद रखने के लिए, वो हम डिस्कस करने जाएंगे। और फ्रेंड, ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें इसके क्वेश्चंस ना आते हो, जिसमें जीन पियाजे के क्वेश्चंस ना आते हो। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है टीचिंग एग्जाम्स का, चाहे बीएड हो, चाहे आगे तक केवीएस तक हो। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये स्टेजेस बड़ी ज़रूर है लेकिन कोई टफ नहीं है। इसको आप अपनी एज से रिलेट कर सकते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले जब 0 to 2 ईयर्स थे तो उसमें क्या करते थे, फिर आगे जो आपकी एजेस बढ़ती गई 2 to 7, उसमें आप क्या करते थे। तो आप अपने या कोई भी किसी भी चाइल्ड को देख कर, मीन्स किसी भी चाइल्ड का एग्जाम्पल रख कर आप जो हैं इन स्टेजेस को सीख सकते हैं कि बच्चा कौन सी एज में उसकी क्या सीख होती है, क्या वो कर सकता है, क्या एक्टिविटी कर सकता है, क्या वो लर्न कर सकता है। ओके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू एज वो कर सकता है, या किसी भी बच्चे को देख सकते हैं जो कि इनकी थ्योरी में लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का फुल नेम है जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। ओके, ये बॉर्न कहाँ हुए थे? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की कौन सी जगह थी? न्यू चार्टल जगह में। और कब हुए थे? 9 अगस्त 1896 को। ठीक है, और ये इनकी डेथ कब हुई थी? 16 सितंबर 1980 को, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अंडरस्टूड? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनको किस नाम से भी पुकारा जाता है? स्विस बायोलॉजिस्ट, स्विस साइकोलॉजिस्ट, स्विस फिलोसोफर। ये बायोलॉजिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और फिलोसोफर भी थे। आगे बढ़ते हैं। इनके चिल्ड्रन के नेम जैकलिन पियाजे, लुइसिन पियाजे, लॉरेंट पियाजे, ये इनके चिल्ड्रंस के नेम है। इनको कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, इनका मतलब है कि बच्चे खुद करेंगे, खुद करके सीखेंगे, वो क्रिएटिव होते हैं बच्चे। इन्होंने कहा है बच्चों को खुद सीखने दिए, उनको फ्री छोड़िए। उनको जितना आप फ्रीडम देंगे, जितना उन्हें डांटेंगे नहीं, जितना उन्हें आप रोक टोक के डरा के नहीं बिठाएंगे और सहम के नहीं रखेंगे, उतना उनका ब्रेन डेवलप होगा, ब्रेन खुलेगा उतना ही, और उतना ही वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे। इनका कहने का मतलब है, मैं अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो बताती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा है 4 इयर्स का, अगर कोई है बच्चा और उसको 3 इयर्स या 2 इयर्स या 4 इयर्स तक अगर उसको डांट के रखेंगे तो इतना ज़्यादा एक्टिव, इतनी अच्छी उसकी ग्रेस्पिंग पावर नहीं होगी जितने की उस बच्चे की जिसको आपने फ्री छोड़ा हो, जो मर्ज़ी वो बच्चा करे वही करने दिया हो। तो ऐसा बच्चा जिसको फ्री रखा गया, और ऐसा बच्चा जिसको शुरू से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलाया गया कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, तो जो फ्री वाला बच्चा था उसका माइंड ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। आगे देखते हैं। इन पियाजे को क्या फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड के बारे में काफ़ी कुछ बोला है। ओके, चाइल्ड के बारे में ही बात किया है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट है, चाइल्ड खुद करके सीखते हैं, और इनका इंटरेस्ट था एपिस्टेमोलॉजी में। ये नॉलेज जो है गेन करना चाहते थे, और इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है कि बच्चे, वही बात आ गई, बच्चे जो है खुद करके सीखेंगे, इसलिए इनको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा गया है। तो इतने सारे नेम से पियाजे जाने जाते हैं। कौन कौन से? बायोलॉजिस्ट, ओके, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, कंस्ट्रक्टिविज्म किया है इन्होंने, लेकिन वो जाने जाते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से, और फादर जाने जाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जितने भी आपके कोलीग्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स और जो भी लोग बीएड कर रहे हैं या टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर उनके साथ शेयर करिए।
और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स देखती हूँ और जिनका रिप्लाई करने की ज़रूरत होता है उन्हीं को रिप्लाई करती हूँ। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि पियाजे ने ये भी कहा है कि बच्चा उतना ही सोचता है जितना कि एक एडल्ट सोचता है। ओके, वो अमाउंट उतना ही सोचता है जितना एडल्ट सोचता है, बट उसका सोचने का तरीका यानी सोचने का उसका काइंड ऑफ थिंकिंग अलग होती है, अमाउंट ऑफ थिंकिंग जो है सेम होती है। पियाजे ने ये भी कहा है। और बहुत से पियाजे हैं की बातें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे इन 4 स्टेजेस के बाद और भी बातें। तो ये देखते हैं पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन कौन सी है। वैसे इससे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर और लोगों ने भी वर्क किया है। J.S. ब्रूनर ने वर्क किया है, जिनकी 3 स्टेजेस है, वो हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। उन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वर्क किया है, पियाजे ने भी किया है। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। और एक और राइटर थे, मुझे भी एक नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी। तो 3 जहाँ तक है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में 3 राइटर्स का नेम है जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है। और पियाजे ने मॉरलिटी पर भी वर्क किया है और लैंग्वेज की स्टार्टिंग इन्होंने ही करी थी, हालांकि ये रुक गए थे तो फिर वाइगोस्की आ गए थे, फिर स्टार्टिंग इन्होंने की थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, फिर इन्होंने काम करना उससे बंद कर दिया था। तो आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 to 2 ईयर्स होती है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 to 7 ईयर्स होती है। नेक्स्ट इज कॉन्सीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 to 11 होती है। और लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो कि 11 एंड अबव मीन्स 12 एंड अबव एडोलेसेंस, ये सब एज होती हैं। ठीक है, ये हो गई पियाजे की कॉग्निटिव स्टेजेस। ठीक है, अब पियाजे कॉग्निटिव स्टेजेस को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस को हम आगे और डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। कुछ थोड़े से यहाँ पे जो इनके टर्म्स इन्होंने और यूज़ करे हैं थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं 1 लाइन में। बस पॉइंटेड बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। स्कीमास क्या होता है? ये होते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ रूम्स होते हैं। एक माइंड में इंफॉर्मेशन के अलग अलग रूम्स होते हैं कि ये स्कीमा बन गया, ये इमेज बन गई। ओके, 1 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, बाद में कभी इसको और डिटेल में करेंगे। तो एसिमिलेशन, व्हाट इज एसिमिलेशन, क्या होता है? कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको अपने माइंड में जोड़ना। जैसे कि आप यहाँ बैठे पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि एक रैट गया, एक मीन्स के माउस गया है, एक चूहा गया है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन, ये आपने जो ज्ञान है आपके अपने माइंड में इसको रखा, तो ये आपने क्या करा? एसिमिलेट करा। ये होता है एसिमिलेशन। और नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? पुराने ज्ञान से परिवर्तन करना। मीन्स कि आपने देखा कि चूहा गया, फिर आपने ध्यान से देखा कि वो चूहा नहीं था, वो कुछ और था, वो समझिए कि एक लिजर्ड थी वो। फिर आपने एकदम से देखा तो आपको चूहा सा लगा एकदम से, लेकिन चूहा नहीं था, वो लिजर्ड थी। तो आपने क्या करा? जो आपके अंदर जो नई स्कीमा बनी थी, जो नई आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हुई थी ब्रेन में, जो एसिमिलेशन आपने किया था उसको आपने कर लिया मॉडिफाई। अब वो चूहा नहीं था, ठीक है, वो रैट नहीं था, वो क्या थी? लिजर्ड थी। तो आपने क्या करा? मॉडिफाई कर लिया। तो मॉडिफाई जब करते हैं ब्रेन में तो वो आ जाती है एकोमोडेशन स्टेज, मीन्स एकोमोडेशन वर्ड हो जाता है। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के, तो सारे एग्जाम्स में। कोई भी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में नई आई है, वो होती है एसिमिलेशन। लेकिन जब वो मॉडिफाई हो जाती है, ओके, उसमें चेंजेस मीन्स की मॉडिफाइड पूरी हो गई वो, तो वो कहला जाता है एकोमोडेशन। और इक्विलिब्रेशन में क्या होता है? अब बीच में आपकी जो ब्रेन की जो स्थिति है, सिचुएशन, वो डगमगा रही होगी कि आपने एकदम से कुछ देखा चल रहा है, वो शायद चूहा था, ठीक है, फिर आपने देखा कि नहीं, दोबारा गया तो आपने देखा कि लिजर्ड है वो। अब पहले आपने एसिमिलेट किया, फिर आपने एकोमोडेट किया। अब आप जो है सेटिस्फाई हो गए यहाँ पे, अब आप सेटिस्फाई हो गए कि वो नहीं लिजर्ड ही थी। जब पूरे सेटिस्फाई जब आप हो जाते हैं कि हाँ वो लिजर्ड थी, तो अब आपका जो है लेवल में हो गया, जो ब्रेन है आपके लेवल में हो गया। पहले ये चीज़ थी, फिर ये चीज़ थी, अब जो है सब कुछ मामला क्लियर हो गया। जब मामला पूरा क्लियर हो गया तो माइंड में तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो अब हम स्टेजेस की तरफ चलते हैं पियाजे के, देखते हैं। फर्स्ट
स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से मीन्स जब बच्चा इन्फेंट होता है, जब वो नवजात शिशु होता है, बर्थ हुआ होता है, तब से लेके 2 ईयर्स तक जो एज होती है वो कहलाई जाती है कौन सी स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेज में सेंसेस का वर्क होता है और मोटर सेंसेस का वर्क होता है, मीन्स मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हाथ पैर चलाना। और ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। फ़िलहाल मोटर स्किल्स 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रॉस और फाइन। ठीक है, ग्रॉस में होता है जैसे कि हैंड पूरा हिला रहे हैं, हैंड लेग्स हिला रहे हैं, ये होता है वॉकिंग है, ओके, स्टैंडिंग सिटिंग, ये होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। बोल रहे हैं, ये भी है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? जब हमारा बॉडी का मूवमेंट बहुत माइन्यूटली होता है, जैसे कि पेन पकड़ना, पेन को लिखना, तो ये हमारे फिंगर्स का मूवमेंट है, हम फिंगर्स हमारी मूव हो रही हैं ऐसे, वो एक छोटा सा मूवमेंट है। ये 2 साल तक का बच्चा जो है मुश्किल से लास्ट में 2 साल के लास्ट तक में ये बच्चा सीख सकता है, उससे पहले नहीं सीख सकता। फाइन मोटर एज, ओके। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर एज की बात होती है। और सेंसेस यूज़ किए जाते हैं। मोटर सेंसेस कौन कौन से? इसकी साउंड है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है, साइट है, एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अगर रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए, अगर कोई भी बात कहनी है तो वो रोएगा, उसको बोलना तो आता नहीं है, उसको कोई इशारा करना भी नहीं आता, उसको अगर कोई भी बात है, अगर उसने टॉयलेट करी छोटे बच्चे ने तो वो रोएगा, या अगर वो भूखा है तो वो रोएगा। तो उसके रिफ्लेक्स, या उसके पेट में दर्द है तो वो उल्टा लेटने की कोशिश करेगा तो रोएगा। तो उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन है, मीन्स के जो बॉडी के मूवमेंट हैं, उसके जो हैंड्स के, लेग्स के, बॉडी के और फेसेस के जो मूवमेंट हैं, जो सेंसेस के जो एक्सप्रेशन हैं उसके, उसी से ही मदर को या किसी को भी पता लगता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, ओके। वरना बिना बोले कोई भी कैसे किसी की कम्युनिकेशन, कैसे किसी की बात समझ सकता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन से और सेंसेस से बच्चे जो है अपनी बात जो है कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेटिव बिहेवियर मीन्स नकलची बंदर। बच्चा क्या करता है? जो और लोग कर रहे हैं उसको देख के खुद कोशिश करता है करने की, जैसे कि मंकी जो और लोग कर रहे हैं उसको देख के खुद को करता है, ऐसी जो है इस एज में बच्चा होता है जो इमिटेटिव बिहेवियर का होता है, मीन्स नकलची बंदर होता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस में क्या होता है? अगर कोई 2 साल का बच्चा है, उसको आप एक कार खेलने को दे दी, वो खेलता रहेगा। जैसे ही उस कार को उसको बोलिए कि बेटे वो देखो मंकी आ गया, तो वो उधर दिखेगा पीछे को अपने, ठीक है, और आप कार उसके सामने से हटा दो, तो वो थोड़ी देर वो भूल जाएगा कि वो कार से खेल रहा था, उसका ध्यान जो है उस मंकी की तरफ चला जाएगा कि ट्री पर मंकी बैठा है, कहाँ बैठा है। अगर आप विंडो में से ट्री पर मंकी बोल भी दोगे तो ये सोचेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? आउट ऑफ साइट, जैसी निगाह से दूर गया वैसी जो है माइंड से भी उसके दूर चला गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, बस पॉइंटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं कि आपको सब समझ आ जाए। क्वेश्चंस आते हैं इस पर, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे प्याजे के ऊपर, सारी स्टेजेस के ऊपर, और जो इनके एसिमुलेशन एकोमोडेशन वाले वर्ड्स हैं उसके ऊपर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कहाँ से होती है? 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स होती है। ठीक है, मीन्स कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो वो एकदम से लाइट चली गई थी, तो 1 सेकेंड के लिए एकदम डार्क हो गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, मतलब वो ऑपरेशन करना नहीं सीखा होता है, इसलिए वो प्री ऑपरेशन होता है, ओके। तो इसमें क्या होता है? ट्रांसडक्टिव स्टेज। ट्रांसडक्टिव स्टेज में क्या होता है कि जैसे कि बच्चा सोच रहा है कि एक ट्रेन में वो जा रहा है, ओके, ये ट्रेन है, इसमें वो जा रहा है, और वो देखता है जो ट्रीज़ हैं आपस में, ठीक है, वो भी उसके साथ चल रहे हैं, तो वो सोचता है ये ट्रीज़ हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि ट्रीज़ जो है एकदम साथ साथ चलते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ये थिंकिंग है उसे बोलेंगे ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। और एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मून जो है सर्कल होता है और बॉल भी सर्कल होती है, ठीक है, मून सर्कल है, बॉल सर्कल है, तो बच्चा देखेगा कि दोनों चीज़ें सर्कल है, तो ये दोनों चीज़ें जो है सेम है। उस एज में इतना पता होता है, जब बच्चा 2-3 साल का होता है तो वो ये सोचता है। आगे देखते हैं इरिवर्सिबिलिटी। वो रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है इस स्टेज में। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई भी 2 गिलास हैं, ठीक है, पानी के गिलास हैं, देखिए, एक जैसे कि एक गिलास ये है, ये थोड़ा चौड़ा है, और एक गिलास ये है, वो थोड़ा पतला है और लंबा है, ठीक है। इसमें हमने इतना जूस दे दिया, ठीक है, और इसमें हमने इतना जूस दे दिया,
पूरा, ठीक है। समझ आ रही है पिक्चर? अगली बार और क्लियर बनाऊंगी। तो बच्चा क्या सोचेगा कि ये तो ऊपर तक भरा हुआ है, ये ज़्यादा है, मैं ये लूँगा, और वो झट से ये वाला उठा के पी लेगा। और आप करके देखिए, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, ये मोस्टली बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, इस एज के बच्चों को मीठी चीज़ बच्चों को बहुत पसंद है, तो कोल्ड ड्रिंक सोचेंगे ये तो बहुत ज़रा सी है, ये तो बस 1 सिप है और ये भरा हुआ है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये बहुत ब्रॉड ग्लास है, इसमें हो सकता है ज़्यादा हो, उसका लेवल ज़्यादा हो, तो इसे बोलेंगे इरिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, ओके। और रिवर्सिबिलिटी में ये भी आता है, जैसे कि 2 इंटू 3 होता है 6, तो बच्चे को ये नहीं पता कि 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो ये चीज़ बच्चे को नहीं आती है। ये चीज़ इसके बाद वाली एज पे आती है, कंसीड ऑपरेशन पे, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी हो गया। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, मीन्स के जो भी एक ऑब्जेक्ट उसके सामने है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने से वो हटा दिया जाता है तो उसके माइंड में फिर वो रहने लगता है। जो सेंसरी स्टेज में जो बात थी कि आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइंड, यहाँ पे वो बात जाके हट जाती है। आगे देखते हैं क्रिटिकल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी स्टेज होती है, इसमें बच्चा बोलना शुरू सीखता है, क्योंकि पहला जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ। बच्चा जो है एक थ्योरी, मीन्स कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, पहले बच्चा सीखता है बैबलिंग, यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा, चलो राइटिंग समझ। बैबलिंग होती है 6 वीक, ओके। फिर होता है कूलिंग, वो होता है 6 मंथ, समझ लिए। उसके बाद आता है 1 ईयर होता है। उसके बाद आता है 18 मंथ्स। जो 80 मंथ्स होता है उसको कहलाती हैं टेलीग्राफिक स्पीच। देखिए अब क्लियर हुआ। टेलीग्राफिक स्पीच कब होती है, 18 मंथ्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, क्रिटिकल एज कौन सी होती है, जो देखिए 18 मंथ से जो है बच्चा स्टार्ट करता है, यानी जो 2 ईयर्स से ऊपर हो जाती है, 18 मंथ से ऊपर हो जाती है, वहाँ पे बच्चा 2 वर्ड बोलना सीखता है। इसमें जो है 2 वर्ड्स बच्चा जो है बोलता है, कब बोलता है, 18 मंथ्स पर। इसको आप 2 ईयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टेलीग्राफिक स्पीच बोला जाता है, और यही फर्स्ट सेंटेंस होता है बच्चे का। बच्चे की स्पीच के बारे में आपको बताऊं, ये बच्चे का फर्स्ट सेंटेंस कहलाया जाता है। कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच को बोलते हैं फर्स्ट सेंटेंस, और कोई कौन सी एज में होता है, कहीं लिखा होता है 18 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज सीखी जाती है, इसलिए बहुत क्रिटिकल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। बच्चा यहीं से ही बोलना शुरू करता है, उससे पहले तो एक एक वर्ड बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, लैंग्वेज डेवलप्स आफ्टर थॉट। पियाजे कहते हैं पहले थॉट आता है, पहले बच्चे ने सोचा कि एक ये ट्री है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी है। ये ट्री है पूरा इतना बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी है, उसने ये सोचा, ठीक है, सोचा फिर बोला। तो पहले माइंड में जो है पहले व्यूज़ आएंगे, उसके पहले माइंड में थॉट आएगा, कुछ सोचेगा, फिर वो अपने थॉट को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, ये कहते हैं पियाजे। और ये प्री चाइल्डहुड एज है। और फिर लेटर चाइल्डहुड कौन सी होती है, लेटर चाइल्डहुड हो जाती है 7 to 11, उसको हम लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईगो जो सेंट्रिज्म है उसका एंड हो जाता है, मीन्स एंड में ही होता है, मीन्स के मैं की भावना होती है बच्चे में, वो सोचता है कि सब कुछ मेरा है, ये कार मेरी है, ये मेरी, अगर उसके मदर के कपड़े या फिर उसके मदर के कोई भी सामान, उसकी मदर के सैंडल्स कोई और लेडी पहन लेगी तो कहेगा ये तो मेरे मम्मी के उतारो। तो उसके अंदर मेरी फीलिंग होती है कि मेरा है, ये मैं ही लूँगा और कोई और नहीं लेगा, ये पेन है ये मेरा है, मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दूंगा। अगर ढेर सारे बच्चे खेलते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं इस एज के, हम अपना खिलौना इसको नहीं देंगे, हम अपना टॉय इसको नहीं देंगे। कुछ बच्चे हैं जो शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जो फीलिंग होती है, मैं की फीलिंग होती है कि हम अपना टॉय नहीं देंगे और किसी बच्चे को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। ये स्टेज तो पूरी हो चुकी हैं, चलो थर्ड पे चलते हैं। 2 पॉइंट रह गए हैं थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। लाइक शेयर करते रहिए। मुझे अभी याद आ गया तो मैं बोल रही हूँ, वरना मैं पढ़ाते में खो जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, बस स्टार्टिंग में और लास्ट में बोलती हूँ। पहले की वीडियो से मैंने बिल्कुल लाइक शेयर बीच में नहीं बोलती थी, तभी लाइक शेयर कम हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है कि बच्चा सोचता है कि सब जो हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं नॉन लिविंग वो लिविंग हैं। जैसे कि वो गेम खेल रहा है
तो उसको अगर टॉफ़ी मिलती है तो एक टॉफ़ी मेरे कार के लिए भी दिए और एक टॉफ़ी मेरे टेडी बियर के लिए भी दिए, बच्चे ऐसा सोचता है, ठीक है। अगर वो बाथरूम में नहाने जाता है तो वो खुद भी नहा लेता है मग से, बकेट से, और अपने टॉय को भी ले जाता है, कहता है ये भी नहाएगा, ये भी बहुत गंदा हो गया है, इसको भी बाथिंग करानी है। तो क्या इसका एनिमिज़म का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो उसके टॉयज़ हैं या फिर और कुछ नॉन लिविंग है, वो भी सोचता है कि उनके अंदर भी जान होती है और वो वैसे ही उनको ट्रीट करता है। ये टॉय एज होती है, इस एज में सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली एज में तो सही से चल उठ बैठ नहीं पाते, ना बोल पाते इतने अच्छे से। तो ये टॉय एज, ये खेलने की एज होती है। ये एज 2 to 7 ईयर्स टॉय एज, इसमें बच्चे खूब खेलते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान होना शुरू हो जाता है 7 ईयर्स के बाद। आगे चलते हैं, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है हमारी 7 to 11 ईयर्स, 7 से 11 साल की उम्र होती है इसमें बच्चा जो है ऑपरेशंस करना शुरू कर देता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग मीन्स के यहाँ पे एक गिलास रखा है, एक और गिलास रखा है, बच्चा आता है कि यहाँ पे खुले हुए गिलास रखे हुए हैं, इसमें कुछ होगा पीने को, देखते हैं, एक उठाया वो खाली, दूसरा उठाया वो खाली, तो बच्चा समझ जाता है कि ये भी खाली होगा, ये भी खाली होगा, तो उसको वो तर्क करना आ जाता है, उसको रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, मीन्स तर्क करना आ जाता है। आगे देखते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, मीन कि उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन करना आ जाते हैं, कोई भी है तो डिफरेंसेस आसानी से कर सकता है। रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी में क्या है कि जैसे कि पीछे बताया था इरिवर्सिबली, जैसे कि 2 into 3 जो है 6 होता है, तो यहाँ बच्चा 3 into 2 जो है 6 कर लेगा। और क्या बताया था, गिलास का एग्जाम्पल, अगर कोई भी ब्रॉड चौड़ा गिलास है, उसमें इतना सा है जूस, और कोई एक बड़ा सा गिलास है और वो पतला गिलास है, उसमें भरा हुआ है, तो बच्चा समझ जाता है कि ये चौड़ा है, मीन्स कि ब्रॉड है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आती है, और ये पतला है, इसमें जो है कम क्वालिटी आती है, बच्चा समझ जाता है। ये रिवर्सिबिलिटी, इसके अंदर क्वालिटी आ जाती है। कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क, आप क्वेरी कर सकते हैं। लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट इज़ ट्रांसिटिविटी। देखो ट्रांसिटिविटी में क्या होता है, ट्रांसिटिविटी में ये देखिए यहाँ पे कि अगर आप ऐसे समझो, एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक इतना बड़ा बॉक्स है, ये है ए, ओके, और एक इतना बड़ा बॉक्स है, ये है बी। बच्चा क्या देखता है कि ये शॉर्ट है, ए जो है शॉर्ट है, बी जो है बड़ा है, बच्चे को ये बता दिया गया, ठीक है। तो उसके अंदर ये मीन समझ आ जाती है कि बी वाला बड़ा है, ए वाला छोटा है, यानी बी बड़ा है, ए छोटा है, मीन उसको इतना बताया कि ए छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है। तो वो समझ जाता है कि बी जो है बड़ा है और ए छोटा है, मीन्स कि वो एक दूसरे में कनेक्शन छोटे बड़े का जो है समझ लेता है, ये ट्रांसिटिविटी में आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, देखो क्लासिफिकेशन में भी यही कि वो अच्छे से क्लासीफाई कर लेगा। ये जूस वाला एग्जाम्पल जो है ये क्लासिफिकेशन में ही आएगा, ठीक है। और ये टेबल वाला एग्जाम्पल जो है रिवर्सिबिलिटी में, ये रिवर्सिबल कर रहे हैं ना, ये अदल बदल कर रहे हैं। जो ये वाला एग्जाम्पल है जूस वाला, वो क्लासिफिकेशन में आएगा। सीरिएशन करना सीख जाता है, मीन्स के पहले सबसे छोटी होती है आंट, फिर उससे बड़ा होता है रैट, उससे बड़ा होता है रैबिट, ठीक है। तो वो सीरियल वाइज, मीन्स ये एग्जाम्पल दिया है एनिमल्स का कि सीरियल वाइज समझ लेता है कि छोटे से बड़ा कौन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड होता है 2 से 7 और लेटर चाइल्डहुड होता है 7 to 11, ठीक है। तो इसको लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं और प्री गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि आने वाली जो एज होती है गैंग एज, जो कि एडोलेसेंस होती है ये वाली, तो उसमें जो है, चलिए आगे बताएंगे, इसमें जो है बच्चा जो है ग्रुप बना के रहना चाहता है। ग्रुप में मतलब खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना, सब कुछ ग्रुप में, आना जाना, घूमना, सब कुछ ग्रुप में चाहता है, ओके। तो ये गैंग एज होती है, उससे पहले वाली एज होती है प्री गैंग एज। फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, देखो ये होता है 12 एज से अबव ईयर्स, ओके। इससे ऊपर वाली एज जो होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मीन्स के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो होती है जिसको हम फील कर सकते हैं, ओके, और जो हमारे ब्रेन में होती है और जो हमारे माइंड में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी डैट इज़ कोई भी फेयर है, लव है, ये सब फीलिंग है, फेयर है, लव है, और एंग्री,
ये सब जो हमारे ब्रेन में है इसको हम देख नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी कह सकते हैं उसको। गैंगेज होती है कि ये ग्रुप में बच्चे बनाना, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो इसको गैंगेज कहा जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, पहले डेफिनेशन आती है, सिखाई जाती है स्कूल में, और उसके बाद एग्जाम्पल। और इंडक्टिव रीजनिंग होता है उससे पहले वाला। इंडक्टिव देखो इसमें आएगी, इंडक्टिव कंसीट में आएगी, यहाँ पे लिखना रह गया है। कंसीट में मीन्स कि पहले एग्जाम्पल सिखाया जाता है बच्चों को, इस एज के बच्चों को, उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है, इसलिए इंडक्टिव होता है। और डिडक्टिव में क्या आता है, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, ठीक है। और मीन्स पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, इसको जनरल टू पर्टिकुलर भी बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर करते रहिए। एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इसमें जो बच्चा है जो 12 साल का है, 13 साल का है, 14 है, 15, 16, 17 साल का, 19 साल का बच्चा है जो, वो क्या सोचता है, जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं सब गलत है। उसको ये लगता है कि जो भी वो सोच रहा है वो सही है, ठीक है। शॉर्ट में इस बात का पूरा क्लियर मतलब निकल चुका है। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाता है। अगर कोई भी उसको गुस्सा आ रहा है तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है। इस एज के जो बच्चे होते हैं, टीन एज के, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं एकदम से, कि मतलब अपने हैंड की पल्स काट ली, या फिर कुछ भी सुसाइड कर लिया, कोई परेशानी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग उनमें आ जाती है, और जिससे कि डिफरेंट थिंकिंग मीन्स उनकी सोचने का तरीका बढ़ जाता है, उनके सोचने का तरीका हाई हो जाता है, क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छे से और ज़्यादा सोच सकते हैं, उनकी तर्क रीजनिंग भी बढ़ जाती है बहुत। और नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग, वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कुछ अपना बना सकते हैं, ये उनकी थिंकिंग आ जाती है। इसमें किसमें, फॉर्मल कॉन्सीट ऑपरेशन स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ये सब आ जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पियाजे ने बोले। वैसे पियाजे ने बहुत बोले हैं, जितना भी मुझे ध्यान आया वो मैंने नोट कर लिया है। बाकी जो नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चंस होंगे जीन पियाजे के, उसमें आप देख लेना पियाजे ने क्या क्या बातें कही, बहुत बातें कही हैं पियाजे ने। और पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और एक से ज़्यादा बार देखिए, जिससे कि आपके माइंड में फीड हो जाए। और स्क्रीनशॉट और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो जो हैं इस पर अपलोड रहेंगी, इसमें से कहीं डिलीट नहीं होंगी, कहीं नहीं जाएंगी। तो जब भी आपका मन है आप बार बार इसको देख सकते हो, एक बार देखो, 100 बार देखो, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री में आप देखोगे, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो बेहिचक होकर आप खूब वीडियोज़ देखो, और मीन्स के इसको मतलब सब मेमोरी में अपने फीड हो जाएगा, कहीं लिखने लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, तो क्यों कॉपी पेन उठा के लिखोगे। कहीं वीडियोस कहीं भाग थोड़ी ना जा रही हैं, है ना। चलो मजाक की बात है, ये तो मजाक होना चाहिए, जोक सपाट, वरना नींद आ जाती है कंटिन्यूस बोलने पे, है ना। और जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कहते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। और हमारे सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर आपने नहीं किया है तो। आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से बताए हैं पियाजे जी ने, और भी बहुत कुछ कहा है, पता नहीं क्या क्या कहा है इन्होंने। तो देखिए, स्टेजेस नॉट स्किप, इन्होंने इनकी जो स्टेजेस हैं वो स्किप नहीं होती, मीन्स के फर्स्ट सेंसरी के बाद एकदम थर्ड आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 0 to 2 ईयर्स का बच्चा है तो क्या वो 7 साल से 11 साल का बच्चे में पहुँच जाएगा, बीच में नहीं आएगा क्या, बीच में ज़रूर आएगा, इसका मतलब ये सीरियल ही है। और क्या लिखा है आगे, प्रोवाइड कंसीड मटेरियल टू चाइल्ड फॉर लर्निंग, बच्चे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया जाए। जब बच्चे का क्लास में पढ़ाई होती है तो मटेरियल वो एड्स यूज़ किए जाना चाहिए, इससे बच्चे का कंसेप्ट जो है, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो, किससे, TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये इंक्लूसिव बच्चों मीन्स के डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए अलग होता है, हेयरिंग पेड के लिए अलग होता है, विजुअली सब कुछ देखने का होता है उनके लिए, और जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए सब सुनने का अलग होता है, मीन्स हेयरिंग अप्लाइंसेस होते हैं सारे, ऑडियो वगैरह। और जो फिज़िकली है उनके लिए रैम्प और लिफ्ट वगैरह स्कूल्स में होते हैं। ये सब हैं कि पियाजे कहते हैं कि बच्चों को अलग उनके हिसाब से मटेरियल दो, डिफरेंट मटेरियल दो, जिससे कि वो लर्न कर सकेंगे। कंसीड मटेरियल वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, फील कर पाते हैं, फील नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, चाइल्ड इज़ अ डिस्कवर क्रिएटिव। पियाजे ने तो बहुत कहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चा खुद करेगा, आप उसको मत सिखाओ, आप उसको फ्री छोड़ दो, आप उसको अकेला छोड़ दो, आप उसको सपोर्ट दो, आप उसको हिंट दो, बस वो खुद करके सीखेगा। करके सीखने में लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सब पियाजे ने बोला है, जो कि क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा था। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें पियाजे का क्वेश्चंस ना आया हो, ठीक है। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आगे होंगे उसमें आप और सीख लेंगे। मैं इस कंटेंट के अलावा भी देखती हूँ, उसमें और अगर पॉइंट्स मिल जाएँ तो और पॉइंट्स उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर करवा दूँगी, जिससे कि ये टॉपिक थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आगे देखते हैं, चाइल्ड विल लर्न हिमसेल्फ, लेट हिम डू। कोई बता गए, वो कहते हैं इसको खुद करने दो, बच्चे को खुद करने दो, हिमसेल्फ करने दो, उसको टोका टाकी मत करो, रोक टोक के, डांट फटकार के, किसी के भूत से डरा के नहीं रखो बच्चों को। बच्चों को अगर डरा के रखोगे तो उसका माइंड का विकास होना, उसका माइंड का डेवलप होना जो है रुक जाएगा। उसको बिल्कुल भी डरा के मत रखो, उसको फ्री छोड़ो। जितना फ्री छोड़ोगे बच्चे को उतना उसकी ग्रेस्पिंग पावर जो है बढ़ेगी। देखो, बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। सेल्फ, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, आपका खुद का बच्चा है, तो आप ध्यान रखो, उसको फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो, मत डांटो। अगर आप डांटोगे नहीं तो आपको पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पता ही बच्चा आपकी बात ही नहीं सुनेगा अगर डांटोगे नहीं तो, ठीक है। बच्चे को फ्री छोड़ो, उसकी ग्रेस्पिंग पावर तेज़ होगी। ग्रेस्पिंग पावर होती है बात सीखने की क्षमता, मतलब जैसे ही बच्चे को एक बार सिखाया फ़ौरन उसने वो ग्रहण कर लिया, इसको समझिए ग्रहण की पावर। ग्रहण करना जो है हाई रेट पे हो जाएगा बच्चे का। मत डांटो, उसको डरा के मत रखो। जो बच्चों को डराया जाता है, या पूरा डिटेल में मैंने बता दी, मैं सोच नहीं था इतनी डिटेल में बताऊंगी, मैं सोचता बस पॉइंटेड बात डिस्कशन कर लेंगे जो पियाजे ने कहा है। लेकिन जब डिस्कशन निकलता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और उसमें डूब जाती हूँ। एक्सप्लेनेशन करती रहती हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन, पता नहीं क्या क्या माइंड में आता है, सब एक्सप्लेन करती रहती हूँ, ठीक है। तो यही पियाजे ने बोला है कि बच्चों को फ्री छोड़ो, इससे कि वो ग्रेस्पिंग पावर उसकी इंक्रीज़ होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। पेन मैंने ऊपर से पढ़ा था, इसकी राइटिंग ख़राब आई है, मेरी इतनी राइटिंग ख़राब है नहीं। चलिए तो सेशन को एंड कर देते हैं। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए बॉक्स में, और लाइक सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इतना बोल रही हूँ, कुछ तो शेयर कर लो वीडियो को। चलो अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, ओके। और टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, और बेहिचक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेरी, यू कैन डू एनी क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स बराबर देखती हूँ, अगर उसमें कुछ पूछा जाता है तो रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय।